हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। लिस्टियम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग का जो शॉर्ट रिवीजन चल रहा था मैथमेटिक्स का, तो उसमें आज त्रिकोणमिति का से थर्ड लेक्चर है। दो लेक्चर आप लोग को पहले बता चुके हैं, जिसमें पहला लेक्चर में बेसिक था, थ्योरी सब। दूसरा में आपको थ्योरी और सवाल के साथ था। और आज आप लोग को हम बताने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय मान सारणी। तो त्रिकोणमितीय मान सारणी कैसे, इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए थे, जैसे 45 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात, 60 डिग्री का, 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीनों में से 45, 30 और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक न एक क्वेश्चन उसमें से 2 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ ही लेता है। तो आज आप लोग को हम उसे त्रिकोणमितीय मान सारणी बताने जा रहे हैं कि त्रिकोणमितीय मान सारणी कैसे देखिए बनाने के लिए सीख लीजिए। एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आता है, उसमें मान सारणी यदि आपको ध्यान में नहीं है, मान याद नहीं है, तो फिर आप उस क्वेश्चन को सही से सॉल्व नहीं कर सकते। यदि मान सारणी में थोड़ा सा भी मान में आप उल्टा सीधा रख दिए, सवाल आपका गलत हो सकता है। तो इसलिए मान सारणी को अभी हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए उसका चार्ट बनाए हुए हैं कि मान सारणी कैसे तैयार करेंगे। देखिए अभी तक कुछ याद नहीं है, लेकिन मान सारणी को देखिए कैसे, बस एक गो आपको थोड़ा सा ध्यान से लिखना है। उसके बाद आप खुद से क्या कीजिए, अभी आपको सिखा देते हैं कि किस प्रकार से मान सारणी को याद रखेंगे। 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस ध्यान से देख लीजिए और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो फिर आपको नहीं भूलिएगा कभी। आज के बाद फिर तब त्रिकोणमितीय मान सारणी को बनाने के लिए आप नहीं है भूलिएगा। अब फिर तब मान सारणी यदि आप बनाने हो जाएगा तो एग्जाम में भी आप बगल में बना लीजिए मान सारणी का कॉपी में, और फिर उससे संबंधित जो भी सवाल सब सॉल्व करके बाद में उसको काट दीजिए अपना मान सारणी को, समझ गए ना, रफ के लिए। तो चलिए तो देखते हैं इसमें। तो त्रिकोणमिति में तो मान सारणी आपको खास करके क्लास 10 तक जो है 90 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के ही मान को का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। और जब आप क्लास 10 के बाद जाइए 11th सब में जब त्रिकोणमिति पढ़िएगा तो वहाँ आपको 180 डिग्री का मान सारणी बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देख लीजिए। तो आपको पता है त्रिकोणमितीय फलन जो है 6 है। त्रिकोणमितीय फलन कितने हैं? 6। इधर थीटा ले लेते हैं और इधर फलन। तो थीटा 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और एक चीज़ देखिए, तो कभी कभी रेडियन वैल्यू आपको कौन का 2 तरह के मापन, एक होता है रेडियन में मापते हैं कौन का, और एक डिग्री में। तो जैसे ये डिग्री वैल्यू हुआ, इसी को रेडियन में जब लिखिएगा तो 30 डिग्री को हम ये लिख सकते हैं, 30 डिग्री को हम ये भी लिखते हैं π/6। पाई क्या लिखते हैं? 6। 45 डिग्री को हम π/4 भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? π/4। या 60 डिग्री को हम π/3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं। और 90 डिग्री को जो है वो π/2 लिखते हैं। पता है ये रेडियन वैल्यू क्या होता है, डिग्री और रेडियन वैल्यू। थोड़ा सा चलिए इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आएंगे मान सारणी पे। होता है कोण का जो मापन करते हैं, कोण का मापन, कोण का जो मापन है इसको 2 मापते हैं, एक डिग्री में और एक रेडियन में। डिग्री और रेडियन, तो डिग्री और रेडियन में मापते हैं। और पता है पाई रेडियन बराबर जो होता है 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। और जब कभी रेडियन को डिग्री में बदलना हो और डिग्री को रेडियन में बदलना हो, इससे संबंधित भी 1-2 क्वेश्चन यदि आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी में तो इसे नहीं चर्चा किया है और उससे, लेकिन इस पे संबंधित क्वेश्चन 1-2 को पूछ लेता है, ठीक है। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। जब यहाँ से 2 पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, जब डिग्री को रेडियन में बदलना, जब डिग्री को रेडियन में बदलना हो, तो जब डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो π/180 से गुणा करते हैं। π/180 से क्या करते हैं?
180 से गुना करते हैं, पाई बटे 180 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया x डिग्री है, इसको बदलना है रेडियन में, किस में बदलना है, रेडियन में। तो पता है इसको क्या करेंगे, x डिग्री है, इसको बदलना है रेडियन में। रेडियन में बदलने के लिए हमको x गुना पाई बटे 180 करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू जो आया वो आया किस में, रेडियन में। रेडियन को c द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और जब डिग्री को कहेगा रेडियन, मतलब जब रेडियन को कहेगा डिग्री में बदलने के लिए, जब नोट कर लीजिए आप लोग ये पॉइंट को, जब रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180 बटे पाई से गुना करते हैं। जब डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 से गुना करते हैं, और जब रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180 बटे पाई से क्या करते हैं, गुना करते हैं। मान लीजिए आपको कह दिया कि y डिग्री को बदलिए रेडियन में, तो यहाँ हो जाएगा y गुना, मतलब कहते हैं y डिग्री को, y रेडियन को बदलिए किस में, डिग्री में, तो y गुना 180 बटे क्या करेंगे, पाई करेंगे, तब जाके ये किस में आएगा, ये डिग्री में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए हम इन दोनों पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। इस पे एक दो क्वेश्चन आपको कैसे इसको हम चेंज किए ये बता देते हैं, और इसके बाद मान सारणी को हम आ जाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए, तो अभी हम बोले कि जब डिग्री को, जैसे x डिग्री था, इसको रेडियन में बदलना है तो x गुना पाई बटे 180 करना है, इन करना है, तब ये रेडियन में आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपको हम बोल दिए कि 30 डिग्री, अभी देखिए ना यहाँ पे दिया हुआ है ना, 30 डिग्री को बदलना है किस में, रेडियन में। तो 30 डिग्री का कितना लिखे हम, पाई बाय 6 लिखे। देखिए तो क्या करेंगे इसको, जब x डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो x गुना पाई बटे 180 करते हैं, तो हो जाएगा कितना, 30 गुना कौन चीज़, 30 गुना पाई बटे 180। बताइए कितना हो जाएगा, 30 से देखिए ना, काटिए ना इसको, कितना हो जाएगा, 6 3 18, मतलब हो गया पाई बटे कितना, पाई बाय 6। तो 30 डिग्री का रेडियन वैल्यू कितना, पाई बाय 6। 30 डिग्री का रेडियन वैल्यू पाई बाय 6। इसी प्रकार से देखिए 45 डिग्री का, किसका, 45 डिग्री का कहेगा रेडियन वैल्यू, बताइए तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो 45 डिग्री का रेडियन वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, तो 45 गुना पाई बटे 180, 45 चौके 180, कितना हो जाएगा, पाई बाय 4। देखिए वही लिखा है कि नहीं लिखा है 45 डिग्री का, तो या तो 45 डिग्री लिखा हुआ रहेगा, नहीं तो पाई बाय 4 लिख देगा। इस प्रकार से देखिए 60 डिग्री का कहेगा रेडियन वैल्यू, बताइए तो 60 डिग्री का रेडियन वैल्यू क्या होगा, तो 60 गुना कितना, पाई बटे 180, 6 3 18, पाई बाय 3। देखिए क्या लिखा है पाई बाय 3। इसके बाद बताइए 90 डिग्री का बोल दिया, तो 90 डिग्री का बोल दिया तो क्या करेंगे, 90 गुना पाई बटे 180 हो गया कितना, 9 दूना 18, पाई बाय 2। यदि देखिए यहाँ पे कह दिया आपको कि 75 डिग्री या 175 डिग्री का रेडियन वैल्यू बताइए, तो 75 डिग्री का रेडियन वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो 75 गुना पाई बटे 180, काटिए इसको, कितना हो जाएगा, 15 5 75, और ये हो गया कितना, 36 5 180। इसको और काटिएगा तो 3 5 15, मतलब 5 तिया 15, 5 तिया 15, और ये 3 से काटिए तो 12 तिया 36, तो कितना हो जाएगा, 5 पाई बाय 12, 5 पाई बाय 12। तो 75 डिग्री का रेडियन वैल्यू हो गया 5 पाई बटे 12 हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जब डिग्री रहेगा दिया हुआ, डिग्री में रहेगा कौन, उसको रेडियन में बदलने कहेगा तो कितना से गुना करेंगे, पाई बटे 180 से गुना करेंगे। और जब इसके अपोजिट, जब आपको दिया हुआ है रेडियन में दिया हुआ और डिग्री में कहेगा बदलने के लिए, तो फिर क्या करेंगे, 180 बटे पाई से गुना करेंगे। चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए और ध्यान से देख लीजिएगा। तो एक बार ये भी देख लीजिए कि अब रेडियन को जब डिग्री में बदलना होता है तो क्या करते हैं, तो रेडियन को डिग्री में बदलना होता है तो 180 बटे पाई से गुना करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे अभी पाई बटे 6 निकाले ना, 30 डिग्री का कितना है, पाई बाय 6 है। अब देखिए तो पाई बाय 6 का जो हम डिग्री वैल्यू ज्ञात करके देखते हैं क्या सही में आता है कि नहीं। तो पाई बाय 6, तो पाई बाय
6 का गुना कितना से गुना करना है, 180 बटे पाई से गुना करना है। तो बताइए कितना होगा, ये तब वैल्यू आएगा रेडियन में। देखिए पाई से पाई गया, 6 3 18, कितना आया, यहाँ डिग्री आएगा, तो कितना हो गया 30 डिग्री। तो देखिए 30 डिग्री का कितना पाई/6 रेडियन वैल्यू है। इसी प्रकार से देखिए 60 डिग्री का, 60 का कहते हैं पाई/4 का देखिए तो कितना आता है, तब पाई/4 का डिग्री वैल्यू कितना आएगा, तब पाई/4 का पाई/4 गुना 180 बटे पाई करेंगे, पाई से पाई गया, बताइए कितना, 45 चौके 180, कितना आया 45 डिग्री। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम अब चलते हैं किस पर, मान सारणी पर चलते हैं। चलिए तो मान सारणी ज्ञात करने, मान सारणी के लिए सबसे पहले फलन कितने हैं, त्रिकोणमितीय फलन 6 है, आप लोग को पता है बढ़िया तरीका से। तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कौन चीज़, कॉट। इस प्रकार से अब देखिए तो साइन 0 डिग्री लेंगे तो साइन 0 का वैल्यू कितना आता है, कॉस 0 का वैल्यू, टेन 0 का वैल्यू। इस प्रकार से आपको मान सारणी का बढ़िया तरह से देख लेना ध्यान से और बढ़िया तरह से सीख लेना आज बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए गिनती आपको लोग कहाँ से शुरू करते हैं, 0 से जैसे गिनती शुरू होता है। तो पहला साइन का बनाने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से देखिए, एकाग्रचित होकर के ध्यान से। तो सबसे पहले, और कॉपी निकाल के आप लोग भी लिखते चलिए साथ में, ठीक है, जैसे जैसे कहते चलते वैसे वैसे लिखते चलिए आप लोग भी साथ में। देखिए मान सारणी बन के तैयार हो जाएगा और कोई जरा सा भी आपको दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सबसे आसान तरीका से। तो साइन 0 डिग्री, अब सबसे पहले देखिए इसमें हम क्या करते हैं, तो 0 से गिनती, 0 से स्टार्ट है, 0 से हम शुरू करते हैं इसमें। तो 0 से 1 तक, वह 0 से लिख दीजिए वहाँ तक, वो जितना तक जाता है। तो जैसे हम लिख दिए, देखिए गिनती 0 1 2 3 4, आप लोग भी लिखिए साथ में, 0 से लिखिए तो पहले 0 1 2 3 4 वहाँ तक लिख दीजिए। इसके बाद क्या कीजिए, तो कहाँ तक, 4 तक गए ना, अब सबको 4 से भाग दे दीजिए। क्या कीजिए, सबको 4 से भाग दे दीजिए, सबको 4 से भाग दे दीजिए, सबको 4 से क्या कर देना है, भाग दे देना, दे दिए भाग। अब देखिए क्या करना, सबको 4 से भाग दे दिए। चलिए अब देखिए क्या करना है, तो अब सबके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए, सबके ऊपर क्या कीजिए, रूट दे दीजिए, सबके ऊपर रूट दे दीजिए। सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख दीजिए, 4 से फिर सबको भाग दे दीजिए, फिर उसके सबके ऊपर क्या कीजिए, रूट दे दीजिए। कौन चीज़, रूट। और रूट देने के बाद जो अब निकलेगा यहाँ से स्क्वायर रूट, उसका जो वर्गमूल निकलेगा वही साइन का टेबल हो गया, वही साइन का त्रिकोणमितीय मान हो गया। बताइए 0/4, सबसे पहले 0 को 4 से भाग देंगे, 0 होगा, 0 का वर्गमूल कितना होगा, 0 होगा। तो साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। मान सारणी बन के तैयार साइन का। अब देखिए 1/4, 1 का वर्गमूल हो गया 1 और 4 का वर्गमूल हो गया 2, तो कितना हो गया, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2, या साइन पाई/6 का वैल्यू कितना, 1/2। कहीं पे आपको ऐसे दे देगा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, अभी बताइए, साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2 आया। और इसी को कहीं पे साइन 30 न लिख के इसको लिख देगा साइन, बताओ पाई/6 का वैल्यू कितना होता है, तो ये पूछ देगा। तो बताइए भी कितना होगा, क्योंकि पाई/6 किसके समतुल्य, 30 डिग्री का, ये है रेडियन में, ये है डिग्री में, तो क्या हो जाएगा, इसके जगह भी 1/2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए कितना, तो 2/4 है, इसका देखिए कितना होगा, तो 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 2, तो यहाँ बचेगा 1, 1 का वर्गमूल हो गया 1, और 4 में से 2 का कितना हो जाएगा, √2, क्योंकि 2/4 था, 2 दूना 4 कटेगा, नीचे में 2 बचा हुआ, तो 1 का तो हो जाएगा √1 और 2 का हो जाएगा √2 ही। अब 3 का तो नहीं निकलेगा, तो 3 का हो जाएगा √3 और 4 का हो जाएगा 2। इस प्रकार से अब देखिए 4/4 हो गया 1 और 1 का वर्गमूल हो गया 1। तो इस प्रकार से देखिए साइन का टेबल बन के तैयार हो गया। अब हमको कॉस का बनाना है। कॉस का बनाने के लिए कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है, बस इधर से जो भी है इधर से डबा से उठाते चलिए और इधर डबा में भरते चलिए, शुरू से अंतिम से लेते जाना है, इसमें भरते जाना है, अंतिम से भरते जाना है। अब देखिए तो अंतिम से कितना है
मतलब साइन में इधर की तरफ आना है और डब्बा इधर से भरते जाना है। तो लास्ट में देखिए कितना है, मतलब साइन के टेबल का उल्टा लिखना है। तो साइन 90 का वैल्यू जो है वो cos 0 का कितना हो जाएगा, 1 हो गया। अब बताइए इसके बाद √3/2 हो गया। इसके बाद बताइए 1/√2 हो गया। इसके बाद बताइए 1/2 हो गया। इसके बाद बताइए 0 हो गया, कॉस का बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद देखिए साइन और कॉस, जब कॉस का हो गया तो अब टेन का कैसे ज्ञात करते हैं, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यह होता है टेन थीटा जो होता है वह होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अब यहाँ देखिए तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा है ना, आप इसको बट्टे समझिए। अब अभी समझिए कि ये बट्टे में है, तो साइन बटे कॉस, तो साइन बटे कॉस हो जाएगा 10। तो अब यहाँ देखिए 0/1, तो 0/1 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0/1 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये हो गया 0। इसके बाद बताए 1/2 और √3/2, तो 1/2 और √3/2, बताइए 2 से 2 गया, कितना आया 1/√3, तो ये हो गया 1/√3। इसके बाद बताइए 1/√2 सेम है, कैंसिल हो जाएगा, होगा ना 1/√2 और 1/√2, √2 से √2 गया, कितना 1, तो ये हो गया 1। इसके बाद बताइए √3/2 कितना है, √3/2 अब बट्टे कितना है, √3/2 बट्टे में है 1/2, देखिए 2 से 2 गया, कितना, तो √3, तो यहाँ हो जाएगा कितना √3। इन दोनों का बट्टे करना है। अब यहाँ देखिए क्या आता है, यहाँ थोड़ा सा टेक्निक, 1/0 कितना आया, 1/0। चलिए तो एक चीज़ अब कंडीशन आता है, जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ देखिए शुरू में आया था तो 0/1 आया था, क्या आया था, 0/1 आया था। तो यहाँ क्या लिखे, 0 लिखे, और अभी देखिए लास्ट में क्या आया, 1/0, 1 क्या आया 0। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इन्फिनेटिव होता है, मतलब इसको अपरिभाषित कहते हैं। इसके लिए आप याद रखिएगा, 2 पॉइंट आप लिखिए लीजिए कि 0 संख्या, मतलब शून्य का जो उल्टा होगा, ये मतलब 0/संख्या, 0/संख्या, तो 0/संख्या जो होता है, 0/संख्या जो होता है ये शून्य मिलता है, क्या मिलता है, शून्य। जब भी हम किसी मतलब 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वहाँ 0 मिलेगा रिजल्ट। देखिए 0/संख्या क्या मिला, 0 मिला, और यहाँ पे, और इसके बाद याद रखिएगा संख्या बटे शून्य, जब किसी भी संख्या को हम शून्य से भाग देंगे, किससे, शून्य से भाग देंगे, तो अपरिभाषित, कौन चीज़, अपरिभाषित, वह अनडिफाइंड होगा, ठीक है, वह अनडिफाइंड होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे, और साथ में ये याद रखेंगे कि शून्य का जो उल्टा होगा वह इन्फिनिटिव, अनंत, और अनंत का जो उल्टा होगा वह शून्य। ठीक है, अब देखिए तो ये तीनों पॉइंट को आप लोग क्या कीजिए, तो नोट कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, 0/1 आया था तो 0 लिखे, यहाँ है 1/0, 1/0 क्या मिलेगा, इन्फिनिटिव, 1/0 क्या मिलेगा, इन्फिनिटिव। अभी क्या बोले हम, 1/0 मतलब संख्या बटे शून्य क्या मिलेगा, इन्फिनिटिव, अपरिभाषित। अब बताइए, अब कॉसेक जो होता है वह साइन का रेसिप्रोकल, आपको फार्मूला भी बताए थे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। तो बताइए यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1/, कौन चीज़, कॉसेक थीटा, या कौन चीज़, कॉसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा, इन होता है, तो 1/, साइन थीटा। तो अब यहाँ पे 1/, साइन करना है तो इसका बट्टे करते जाना है, तो उल्टा, मतलब उल्टा करते जाना है। तो अब यहाँ 0/1 है तो क्या हो जाएगा 1/0, 1/, कौन चीज़, 0, और 1/0 बताइए तो क्या मिलेगा, 1/0 क्या मिलेगा 1, अब बट्टे 0, देखिए संख्या बट्टे शून्य, संख्या बट्टे शून्य क्या मिलता है, और इन्फिनेटिव या अनडिफाइंड, तो ये लिख देंगे। इसके बाद बताइए, इसके बाद देखिए तो 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/1, 2/1 मतलब 2, 2/1 मतलब 2। इसके बाद बताइए 1/√2 मतलब कितना, √2, यहाँ पे देखिए √3/2 कितना हो जाएगा 2/2,
√3। इसके बाद बताइए 1 का है तो 1 के बट्टे में 1 है, मतलब 1/1 का 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए तो सेक में कॉस का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1 है तो 1 का उल्टा 1/1 ही होगा। इसके बाद बताइए √3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। इसके बाद बताइए 1/√2 है, कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, 1/2 है तो 2 हो जाएगा। जीरो का उल्टा, जीरो का विपरीत क्या बताए, जीरो का क्या लिखना, इन्फिनेटिव लिखना, और इन्फिनेटिव का जीरो लिखना। चलिए इसके बाद कॉट, तो 10 का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो जीरो का उल्टा एक कहते हैं इन्फिनेटिव, और 1/√3 का क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। 1 का हो जाएगा 1 ही, √3 का हो जाएगा 1/√3, और इन्फिनेटिव का हो जाएगा कितना, इन्फिनेटिव का कितना 0 हो जाएगा। इस प्रकार से मान सारणी आपका बन के तैयार हो चुका है। तो आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए, और अब इस पे हम देखेंगे ढेर सारा। चलिए तो अब देखिए मान सारणी तो आप देख लिए बढ़िया से, इस प्रकार से इसको प्रैक्टिस एक बार आप घर पे भी कर लीजिएगा। अब देखिए इस पे एक दो गो सवाल सब हम देख लेते हैं, कौन कौन सा सवाल पूछता है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा ध्यान से अपना, कुछ जो भी क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर सबसे क्वेश्चन सब है उन सबको। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने, आप भी लिखिए और इसको बनाइए तो एक बार। उसके बाद मान सारणी आपको दिया हुआ, अभी तो सामने मान सारणी दिख रहा है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको सामने में नहीं रहेगा, आपको याद करना पड़ेगा वो मान सब। तो यहाँ देखिए sin60 का वैल्यू कितना होगा, सो बताइए। अभी मान सारणी आपके सामने है, देख के ही बोलिए कितना होगा। sin60 का वैल्यू कितना होगा, देखिए sin60 कितना हो गया √3/2। sin60 का वैल्यू हो गया √3/2 गुना cos30 का वैल्यू देखिए cos30 कितना है, cos30 का वैल्यू भी √3/2 प्लस sin30 का वैल्यू देखिए कितना है, sin30 का वैल्यू 1/2 कितना 1/2 गुना cos60 का वैल्यू देखिए cos60 हो गया कितना 1/2 कितना हो गया 1/2। बताइए कितना √3 गुना √3 हो गया, √3 गुना √3 क्या हो जाएगा √3 होगा यहाँ से। चलिए तो √9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो हो गया 3/2 दूना 4 हो गया, प्लस देखिए 1/2 गुना 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। इसके बाद बताइए कितना 3 + 1 4/4 कितना हो गया 1 हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ से एक फार्मूला आपको, यहाँ से थोड़ा सा यदि फार्मूला आपको याद होगा तो फार्मूला क्या होता है आपको पता है कि sin A + B बराबर फार्मूला होता है sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। यदि आपको ये पता रहता तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी बोल सकते थे, क्योंकि देखिए sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, मतलब ये फॉर्मेट है कहीं ना कहीं सवाल का। देखिए तो ध्यान से A + B, तो यहाँ sin A इंटू cos B, देखिए तो ये फॉर्मेट है sin60 प्लस cos 30 है ना, अब प्लस cos 60 मतलब कितना sin, हाँ sin60 मतलब sin 30 और cos 60। तो ये फॉर्मेट A + B का फॉर्मेट है, तो यहाँ से हम A + B का ये भी लगा सकते, तो 60 + 30 90 होता है, और sin 90 का वैल्यू कितना 1 आता है। चलिए आप लोग को यदि पता नहीं है तो ये फार्मूला अभी वैसे आपको जानना भी नहीं, आपके सिलेबस से बाहर का बात है अभी। तो चलिए यहाँ तक इसको हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं वो। चलिए देखिए तो एक क्वेश्चन आपके सामने और भी है, कह रहा है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो इसका मान सारणी से आपको रखना है, तो सॉल्यूशन देख लीजिए ध्यान से। कह रहा है 2 tan² 45, tan 45 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर, प्लस में देखिए cos² 30, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। मान सारणी आपको याद होना चाहिए, माइनस कितना sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 का कौन चीज़ होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो √3/2 का होल स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर सेम चीज़ है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। कितना हो जाएगा देखिए ना, प्लस में ये प्लस में और ये माइनस में सेम चीज़ है, तो माइनस मतलब कैंसिल हो जाएगा। कितना हुआ 2 × 1 का स्क्वायर 2a होगा, तो आंसर इस प्रकार से 2 होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर सही है। तो चलिए एक बार ध्यान से बनाते हैं। देखिए तो दिया हुआ है 2 tan 30, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। इसके बाद बताइए, देखिए मान सारणी में दिया हुआ है tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3। आपको मान सारणी का मान पता होना चाहिए, बट्टे 1 + tan² 30 डिग्री है, मतलब 1/√3 का कौन चीज़ होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2/√3। अब बट्टे बताइए 1/1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बताइए कितना होगा, तो 2/√3। अब बट्टे बताइए एलसीएम कितना आएगा 3 + 1 कितना हो गया 2/√3 बट्टे में हो गया 4/3। अब बताइए कितना, 2 से गया कितना हो जाएगा, जो भी इनमें सबसे नीचे कहाँ चल जाएगा 3/√3। गुना कितना हो गया, गुना हो गया 2/,
3/√3 हो गया और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 1/√3 तो 3/2। आप बताए कितना हो जाएगा, तो ये हो गया, चलिए तो 1/√3 आगुना क्या हो गया 3/2। तो अब इसको देखिए 1/√3 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, अब बट्टे कितना हो गया 2। अब देखिए एक √3 से क्या हो जाएगा, √3 चले गया, कितना बच गया √3/2। अब देखिए √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो √3/2 वैल्यू किसका होता है, तो √3/2 वैल्यू आपका हमको लगता है sin 60 का। देखिए तो मान सारणी में sin 60 का वैल्यू क्या √3/2 है, तो देखिए √3/2 है ना sin 60 का वैल्यू, तो sin 60 का वैल्यू भी √3 है। उसके बाद और देखिए किसका वैल्यू होता है, तो cos 30 का वैल्यू भी √3 होता है। तो sin 60 रहे या कौन चीज़ cos 30 डिग्री। अब देख लीजिए आप ऑप्शन में क्या दिया हो, cos 30 है या sin 60, क्या वैल्यू दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अनुसार आप सेलेक्ट कर लीजिए। sin 60 दिया हुआ, पहला ऑप्शन तो दिख रहा है sin 60 है, और उसके बाद cos 60 तो नहीं होगा, tan 60 भी नहीं होगा, sin 30 भी नहीं होगा, तो चलिए sin 60 ऑप्शन यहाँ पे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए तो एक और क्वेश्चन आपके पास है कि 1 - 10² 45/1 + 10² 45 का वैल्यू कितना होगा। तो आप देखिए 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस, कितना हो जाएगा 1 माइनस, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, बट्टे 1 + 1 करेंगे तो 0/2, 0/2 कितना हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा, तो इसका हो गया 0। चलिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ढेर सारे क्वेश्चन आगे का और भी कंसेप्ट पे जो बचा हुआ उसको हम देखेंगे। चलिए धन्यवाद।